राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है दाग। सुबह के 6 बज रहे थे। महिमा सो रही थी। जैसे ही उसकी नींद खुली तो देखा माँ रोटी बना रही थी और बाबा चाय के साथ रोटी खा रहे थे। महिमा को उठा हुआ देख माँ ने उसके लिए चाय गरम कर गिलास में डाल दी। महिमा मुंह हाथ धोकर चाय पीने बैठ गई। पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? बाबा ने पूछ लिया। नहीं बाबा, मैडम अच्छे से समझा देती हैं। चाय खत्म कर बाबा सोने चले गए। माँ की रोटी बन गई तो वह काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। राहुल अभी तक उठा नहीं है, उठे तो उसे चाय दे देना। मैं काम पर निकल रही हूँ। खाना बन गया है, बस चौका साफ। मैं सब कर दूंगी माँ, आप आराम से जाइए। लगभग 8 तक महिमा की माँ अपने काम पर चली गई। फिर महिमा ने चौका साफ कर पीने के लिए पानी भर लिया। फिर नहा कर खाना खाकर स्कूल की तैयारी की। 10 बज चुके थे। माँ मिस्टर मेहता के यहाँ से खाना बनाकर मिस्टर शर्मा के यहाँ रोटी बनाने गई। वहाँ महिमा की माँ को ज्यादा काम करना पड़ता था और महिमा स्कूल जाने से पहले वहाँ अपनी माँ की मदद करने के लिए जाती थी। उसका स्कूल दोपहर की शिफ्ट में था तो 12 बजे का था, इसीलिए वह पहले मिस्टर शर्मा के यहाँ जाकर माँ की मदद करती, फिर वहीं से अपने स्कूल चली जाती थी। महिमा के बाबा नाइट शिफ्ट में चौकीदारी का काम करते थे तो इस समय वे सो जाते थे। माँ 4-5 घरों में खाना बनाने का काम करती थी। दोनों की पगार से घर जैसे तैसे चल रहा था। बड़े भाई राहुल का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 2 बार फेल हो चुका था। पिताजी और माँ ने कई बार समझाया, पर उसके लक्षण दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। स्कूल के नाम पर दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमना, घर में माँ से पैसे की मांग करना उसका रोजमर्रा का काम था। उसके दोस्त भी उसके समान ही थे। महिमा तेज तेज साइकिल के पेडल मारने लगी। उतनी ही तेजी से मन में विचार घुमड़ रहे थे। अभी उसकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है तो पढ़ाई भी उसे अधिक करनी होगी, तभी अच्छे विषय चुनने को मिलेंगे। यही सोचते सोचते वह शर्मा आंटी के यहाँ पहुंच गई। रात में 8 बजे के करीब माँ काम पर से आई तो बता रही थी कि 4 दिन बाद शर्मा आंटी के यहाँ शादी के सालगिरह की बड़ी पार्टी है तो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। तो महिमा को भी माँ के साथ काम में हाथ बंटाने सुबह से रात तक वहीं रहना होगा, क्योंकि माँ को तो दूसरे घरों में भी काम करने जाना होगा। इसीलिए महिमा वहीं रहकर पूरे काम कराएगी और उसे 2 दिन स्कूल की छुट्टी भी करनी होगी। शर्मा आंटी के यहाँ फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था। इन 2-3 दिनों में महिमा ने उनके घर में बहुत मेहनत की थी और शर्मा आंटी के यहाँ पार्टी में खूब सारा काम था तो 2-3 दिन से पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई थी, इसीलिए महिमा पढ़ने बैठ गई। उनकी पार्टी से महिमा जल्दी आ गई थी, लेकिन मन वहीं रुक कर काम कर रही थी। भाई कल से घर नहीं आया है, उसके आवारा दोस्त भी दिखाई नहीं दिए। तभी माँ घबराई सी आई बता रही थी, शर्मा आंटी की पोती आराध्या खो गई है। लगता है कोई उसे अगवा कर ले गया है। घर में पुलिस आई है, सभी से पूछताछ हो रही है। अब महिमा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने सोचा आराध्या जैसी भोली चुलबुली 6 साल की बच्ची को कहीं पैसों के लिए तो नहीं। रात में बाबा काम पर चले गए। माँ और महिमा सोने की तैयारी में थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। राहुल भैया के बारे में पता कर रही थी। माँ घबराकर रोने लगी। महिमा ने डरते डरते पूछ लिया, क्या हुआ साहब? तभी पुलिस वाला फटकारते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारा भाई? बुलाओ उसे। वह तो घर में नहीं है, कल से कहीं गया है। कहाँ गया है? आपको तो पता होना चाहिए। नहीं साहब, बिना बताए कहीं गया है। बाबा ने भी सब जगह पता किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके दोस्त भी अपने अपने घरों में नहीं थे। ठीक है, आए तो पुलिस थाने भेज देना। पुलिस चली गई।
सारी रात माँ और महिमा दोनों जाग रही थी। राहुल कहाँ गया होगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं। सुबह बाबा आए तो माँ ने रात में पुलिस आने की बात बताई। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि पुलिस राहुल को ढूंढने घर आई थी। पूरा दिन इसी चिंता में बीत गया। माँ और बाबा बातें कर रहे थे। माँ किस्मत को कोस रही थी, कितना समझाया था इस लड़के को, पर कभी किसी की सुनी ही नहीं। रात में पुलिस की गाड़ी आई और तीनों को पुलिस स्टेशन ले गई। आराध्या के गुम होने में भैया और उसके तीनों दोस्तों का हाथ था। थाने में सभी से कड़ी पूछताछ की। माँ शर्मा आंटी के यहाँ काम करती थी, इसलिए उन्हें शक था कि आराध्या के गुम होने में हम लोगों का हाथ है। काफी देर बैठाकर तरह तरह के सवाल किए। फिर माँ और बाबा को वहीं बैठाकर महिमा को छोड़ दिया। सारी रात महिमा की आंखों के सामने आराध्या की तस्वीर घूम रही थी। कितनी प्यारी भोली भाली बच्ची है। सुबह सुबह माँ बाबा घर आए। भैया और उसके दोस्त पकड़े गए। पुलिस की कड़ी पूछताछ में सारी बातें कबूली। पार्टी के दिन शाम के समय जब सब जश्न में लगे थे, तब भैया ने आराध्या को आइसक्रीम देने के बहाने बुलाया और उसे बाहर ले गए। भैया को आराध्या पहचानती थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। भैया के दोस्त आराध्या को रिक्शा में बिठाकर भगा कर ले गए। वे पैसा वसूलना चाहते थे, पर आराध्या ने भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे खत्म कर दिया। शायद उसके साथ कुछ गलत काम भी। सोचते सोचते महिमा की देह कंपाने लगी। इतनी छोटी सी बच्ची कैसे निर्दयी हो गए भैया। पैसे के लालच ने उन्हें हैवान बना दिया। उन्हें भैया कहना भी पाप है। सुबह सारी बस्ती में बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। माँ का तो काम भी छूट गया। लोग हमें भी अपराधी समझ रहे थे। शहर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। रैलियां निकल रही थी। दोषियों को फांसी की सजा होने वाली थी। कुछ लोगों ने हमारे घर पर पत्थर फेंके। महिमा 4-5 दिन से स्कूल नहीं गई। क्या मुंह दिखाती वह अपनी सहेलियों को। बाबा भी पूरा दिन गुमसुम बैठे रहते थे। आज महिमा को अपने भाई पर घिन आ रही थी। जिस भाई को राखी बांधकर रक्षा का वचन बहने लेती है, वही राक्षस बन बैठा। एक कमसिन कली को खिलने से पहले ही कुचल दिया। माँ बाबा की हालत देखी नहीं जा रही थी। जो बाबा शराब तो दूर की बात है, पान तंबाकू भी नहीं खाते थे। सारा पैसा घर में दोनों की परवरिश में लगा देते थे। माँ भी मेहनत करती ताकि दोनों भाई बहन पढ़ लिख कर काबिल बने। पर पैसे की चकाचौंध ने भैया की आंखें फेर दी। सच्चाई के मुश्किल रास्ते पर चलने की जगह उन्होंने अपराध की डोर थामी, जो उनके गले का फंदा बन गई। जो बदनामी के दाग भैया ने माँ और बाबा और महिमा को दिए हैं, वह सारे जीवन भर की अच्छाइयों से भी नहीं मिट पाएंगे। अपने भाई से तो वह रक्षा का वचन नहीं ले पाई, पर बाकी सभी बहनों से उसकी विनती है कि अपने भाई से महंगा उपहार भले ही ना मिले, पर यह वचन जरूर मांगे कि उसे भाई कहते हुए उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।